ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। तकिया लगा है तो तकिया हटा लें, चश्मा उतार लें। शरीर पर कोई भी अनुकूल वस्त्र अगर आवश्यकता हो तो। अगर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी सुविधाजनक आसन जिसमें आप अंत तक स्थिर रह सकें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, सहारा ना दें। आवश्यकता हो तो हिप्स के पास एक कुशन रख लें। दोनों हाथों की सहज मुद्रा, उंगलियां ग्रिप कर लें या बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली। कुर्सी पर, सोफे पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो पैरों को जमीन पर ना रखें। आसन पर या पायदान पर। आंखें कोमलता से बंद। आंखें बिल्कुल सहज। धीरे धीरे अपनी श्वास को शरीर के भीतर जाते हुए देखते जाएं। जब तक पूरी बॉडी रिलैक्स ना हो जाए तब तक आप श्वास को भीतर जाते हुए महसूस करते जाएं। और जैसे ही आपको लगे कि इस समय श्वास अंदर पहुंचकर शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, तब अपनी श्वास को बाहर जाते हुए देखें। श्वास को बाहर जाते हुए देखें।
धीरे धीरे श्वास अंदर देखते जाएं। श्वास बाहर, जितने भी समय ध्यान करें उसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दें। अर्थात ध्यान का निश्चित समय पूरा स्थिरता में उतार दें। केवल स्थिरता, अपने अनुकूल वातावरण कर लें। गर्मी लग रही है तो अपने अनुकूल रखें, ठंड है तो भी अपने अनुकूल रखें, तापमान को अनुकूल करें। उसके पश्चात स्थिरता। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर, श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। ध्यान में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम अपने विचारों को क्यों छोड़ें। हम अपने विचारों को क्यों छोड़ें ध्यान में जाने के लिए। जब भी हम मस्तिष्क में एक विचार लेकर आते हैं तो उसके पश्चात हम उस विचार को छोड़ देते हैं। जैसे हमारे मन में विचार आया कि हमें पार्क जाना है। हम पार्क के लिए निकले और जितना समय हम निश्चित करके गए थे उसके पश्चात हम वापस घर आ गए। हमारे मस्तिष्क से ये विचार कि अब हमें घर जाना है, तो दूसरा विचार छूट गया कि हमें पार्क जाना है। यानी एक विचार को लेने के लिए दूसरे विचार को छोड़ने की आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ती है।
हम स्नान करने जा रहे हैं, एक विचार। दूसरा विचार कि हम स्नान कर चुके हैं और हम स्नान करके आ गए हैं। तो इसमें ये तीनों विचार एक को छोड़कर दूसरे की स्थिति में बन पाए। और जब काम पूरा हो गया तो तीनों ही विचार छोड़ दिए गए। हमें काम पर जाना है, हमें जॉब पर जाना है। पहला विचार, हम जॉब पर गए और पूरा समय कार्य करने के पश्चात हम घर वापस आ गए, कार्य पूर्ण करके। उसके पश्चात हमें इन दोनों विचारों को छोड़ना होगा, तभी हम अपने बाकी समय को सहज रख पाएंगे। अगर हम ऑफिस जा रहा हूं, जॉब पर जा रहा हूं, उसके पश्चात भी इस विचार को अपने अंदर घुमाते रहे तो ये विचार हमारे अंदर बाकी कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न करेगा। अब कैसे विचारों का जाल खड़ा होता है। एक विचार था कि हम ऑफिस जा रहे हैं, एक विचार था कि हम नहाने जा रहे हैं, एक विचार था कि हम पार्क में जा रहे हैं। परंतु पार्क में जाने के पश्चात ऐसा घटा कि आपका पैर कहीं अड़ गया, आप गिरते गिरते बचे। अब हमारा मस्तिष्क क्या करता है, कहीं ऐसा हो जाता तो, शायद मैं घर से दूसरी चप्पल पहनकर चली जाती तो, शायद आज जाने से पहले ही मेरा मन नहीं था। जो एक विचार के साथ हम अपने अनेक विचार खड़े कर देते हैं, जो हो सकते थे या जो हो जाते, यानी कि हम वर्तमान से निकल गए। हम पार्क जा रहे हैं या हमें पार्क जाना है, ये एक विचार था बस, और इसी के साथ हमारी पूरी विचारों की श्रृंखला शुरू हो गई। हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम ऊपर पहुंच जाएंगे और अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर हमें सीढ़ी को छोड़ देना होगा। तभी हम ऊपर के प्लेटफॉर्म का आनंद ले पाएंगे। हम सीढ़ी के ऊपर खड़े ही रहें, हम विचारों को बुनते ही रहें, तो हम सीढ़ी को पार नहीं कर पाएंगे। हमें सीढ़ी को छोड़ना होगा।
अगर हम नाव से दूसरे पार जाना चाहते हैं और हम नाव में बैठकर दूसरे पार जा सकते हैं, क्या करना होगा उसके लिए? पहले किनारे से हमें नाव में कदम रखना होगा, यानी कि नाव को पकड़ना होगा। दूसरे किनारे पर जाकर नाव को छोड़ना होगा, तभी हम नदी को पार कर पाएंगे। अगर हम नाव पर बैठने के बाद उतरे ही नहीं, तो क्या हम नदी पार कर पाएंगे? यानी कि हम विचारों को वहीं पर बुनते जाएं, तो हम नदी को पार नहीं कर पाएंगे। हम जीवन में पैसा कमाते हैं और हम इतना पैसा कमाते हैं कि हमारा कोई भी कार्य रुके नहीं। लेकिन किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस पैसे को छोड़ना पड़ता है। अगर हम उस पैसे को छोड़े ही नहीं, तो फिर हमारे जीवन का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। हम पैसे को ही जमा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे और कहीं पर भी उसे छोड़ेंगे नहीं, खर्च नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर, पूरा गहराई तक महसूस करें। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर, यानी कि श्वास भी हमें लेनी और छोड़नी पड़ती है। इस संसार में भी हमें जन्म लेना और छोड़ना पड़ता है। यानी कि ये प्राकृतिक चक्र है।
इसीलिए विचारों को लेना भी पड़ता है और ध्यान के लिए छोड़ना भी पड़ता है। ध्यान एक ऐसा फ्लाईओवर है अपने इष्ट तक पहुंचने का, जिसमें चढ़ने से पहले विचारों की आवश्यकता है। विचार होंगे तभी हम उसे छोड़ पाएंगे। अगर विचार नहीं होंगे तो हम जड़ हो जाएंगे। जड़ अर्थात हमारी वो स्थिति कि विचारों का प्रभाव तो शरीर पर रहता है, परंतु हमें लगता है कि हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंग जकड़ लेते हैं उन विचारों को। इसीलिए ध्यान में विचारों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम इसकी पूरी ऊर्जा को पाने में सक्षम होते हैं। मटके को हम तभी भर पाएंगे जब वो खाली होगा। किसी भी पात्र में हम तभी कुछ भर पाते हैं जब उस पात्र में स्थान हो, और वो स्थान, इस ऊर्जा का स्थान तब बनता है जब ये विचारों से खाली हो। इसीलिए हमें इस प्रक्रिया को ध्यान में दोहराना पड़ता है कि विचारों से हम रिक्त हो जाएं। तो फिर इसका प्रभाव क्या होगा ध्यान पर? इसका हमारे विचारों पर क्या प्रभाव होगा? जैसे हम पार्क गए, हमें पार्क में जाना है, वहां जो भी घटना घटी, हम उस घटना को वहीं रोकने में सक्षम हो जाएंगे। यानी कि हम उसके बारे में, चाहे हमारे साथ जो भी हुआ, हम उसे अपने मन में दोहराने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। विचारों से इतना प्रभाव आ जाता है। बस केवल हमारा रूटीन है, हमें पार्क जाना है, पार्क से हमें वापस आना है। यानी कि प्रकृति का आनंद लेने के लिए पार्क में जाना है, ना कि विचारों का पुलिंदा लेकर आना है। ध्यान से प्रभाव पड़ता है केवल दो विचार, एक जाने का और एक आने का, यानी एक विचार को क्रिएट करने का और एक उसे छोड़ने का। बहुत गहरा प्रभाव है। यानी कौन से विचार कम हुए? हमारे बीच के विचार, जो उस कार्य को शुरू करने में और समाप्त करने के बीच में उत्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान में जब हम विचारों को रोकना सीख जाते हैं, तो हम अपने किसी भी कार्य को करते हुए बीच में जो विचार आते हैं कि ये हो सकता था,
ये हो जाता, क्या पता और क्या हो जाता, या हमें ये करके चलना चाहिए था, हमें ऐसे चलना चाहिए था, वो विचार समाप्त हो जाते हैं क्योंकि घटना घट चुकी है, क्योंकि आनंद उतर चुका है। अगर विचारों को छोड़ने से आनंद की वर्षा हो रही है, तो फिर हमारा हर कार्य आनंद से भर जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर उत्साह होगा केवल उस प्रकृति के सानिध्य को पाने का, न कि उन घटनाओं पर तर्क वितर्क करने का। हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, बीच में क्या हुआ उसे हम बहुत सहजता से ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसके भूत और भविष्य काल में हम फिर नहीं घूमेंगे। ध्यान का ये प्रभाव है। इसीलिए ध्यान की ऊर्जा को एकत्र करने के लिए विचारों को छोड़कर हम उसकी अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। शरीर को इतना स्थिर रखें, क्योंकि ये विचार भी हमने ध्यान शुरू करने से पहले अपने शरीर पर छोड़ दिया था कि अब हमें ध्यान के लिए अपने शरीर को स्थिर करना है। तो अपने शरीर को तब तक स्थिर रखना है जब तक हमारा ध्यान चल रहा है, और जब हमारे ध्यान का समय सीमा समाप्त होगी तब हमारे मन में एक विचार दूसरा आएगा जो इस विचार को छोड़ देगा कि हम ध्यान में आ गए हैं। जो बीच के विचार हम बुनते हैं, जो एक कार्य को शुरू और समाप्त करने के बीच के विचार हैं, हम किसी से प्रेम से बात करना शुरू करते हैं, बीच में कोई बात ऐसी हो जाती है, हम उसे तर्क वितर्क में उलझाकर बड़ा कर लेते हैं, जिससे हम उस संबंध को पार नहीं पा सकते, जिससे हम नाव के बीच में ही बैठे रह जाते हैं। जिससे हम उस सीढ़ी को पार नहीं कर पाते। ध्यान से ये प्रभाव, ध्यान की ऊर्जा से ये प्रभाव आता है कि जब हम किसी दूसरे के साथ वार्तालाप शुरू करते हैं तो हम तर्क वितर्क से बच जाते हैं। क्योंकि हमारी विचारों को बुनने की जो आदत थी, यानी एक से बात पता लगी तो दूसरे को बतानी, दूसरे से पता लगी तो तीसरे को बतानी, एक से जब दूसरे तक गई तो 4 बात थी, दूसरे से तीसरे तक गई तो वो 8 हो गई, तीसरे से और आगे गई या वापस उस पहले के पास आ गई तो 16 हो गई। और फिर रिश्तों में द्वंद्व, वो हमारी आदत इस ध्यान की ऊर्जा से समाप्त हो जाती है।
ध्यान की ऊर्जा से जितने भी हमारे संबंध हैं, हम उनकी बातों को फॉरवर्ड नहीं करते। ध्यान की ऊर्जा से सबसे पहला प्रभाव आएगा आपके व्हाट्सएप पर। कोशिश करें, और कोशिश करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ध्यान के पूरे प्रभाव को ले पाएंगे तो आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आपका हाथ रुक जाएगा। क्योंकि आपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा, घूम घाम के वही मैसेज चारों तरफ से आ जाता है। आप थोड़ी देर उसे फॉरवर्ड ना करें तो थोड़ी देर बाद किसी और के पास से वो मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। ध्यान के प्रभाव के कारण, ध्यान में विचारों को छोड़ने के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा अपने अनुभव शेयर करने को उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। हमें लगता है कि हम दूसरे को भेजें तो अपना ओरिजिनल भेजें। अब अपना ओरिजिनल क्या है? हमें कोई दूसरे का विचार पढ़ के अच्छा लगता है, हम क्लिक करते हैं और उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ध्यान में आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे होंगे। आपको कोई बात बहुत अच्छी लग रही होगी कि आपके अंदर ये परिवर्तन आया। आप उसे ही शब्दों का रूप देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वही शब्द लिखकर पीछे से आते हैं, हम उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। आपके घर में बगिया में फूल खिला है, आपके घर में संपूर्ण परमात्मा उतर कर आया है, उसे फॉरवर्ड करें, उसे क्लिक करके भेजें। अपने अंदर के आनंद को भेजें। व्हाट्सएप पर अपनी उंगलियां व्यर्थ में न चलाएं। अपना ओरिजिनल भेजें। अपने रोज ध्यान में आप जितना गहरा उतरेंगे, आपके पास उतने ही अनुभव इकट्ठे होते चले जाएंगे। आप उन्हें शेयर करें। हर किसी के ध्यान के अनुभव अलग होते हैं। कोशिश करें बिल्कुल स्थिर रखने की अपने आप को। एक छोटा सा बीज बो दें मिट्टी में, उसका अंकुर फूटे, आप उसको शेयर करें। आप पौधे में जल डाल रहे हैं, आप उससे शेयर करें। किसी से भी व्यर्थ अपने समय के क्षण को ना गंवाएं। क्योंकि जितना हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं, हमारे विचार बढ़ते हैं। हम वो बुनते हैं जो हम नाव के बीच में बैठकर बुनते हैं। हम वो बुनते हैं जो पार्क के बीच में खड़े होकर बुनते हैं।
जब भी बातें करें ध्यान की बातें करें, जब भी बातें करें अपने इष्ट की बातें करें, अपनी उस ऊर्जा की बात करें जो केवल सत्य है। हम व्यवहारिक जीवन में ही कुर्सी की प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। वहीं पर हम अपनी कुर्सी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, आज उसने मुझसे अच्छा नहीं बोला। हम उसी विचार को और बुन देते हैं, क्यों आज अच्छा नहीं बोला, उस दिन भी इसने ऐसे ही किया था। हम दूसरे की समीक्षा करने में लग जाते हैं, अपने समय को व्यर्थ करके, अपना एक एक क्षण कीमती है। उस ब्रह्मांडीय खजाने तक पहुंचने के लिए जो हमारे भीतर स्थित है, हमें इस ध्यान के फ्लाईओवर की आवश्यकता है। हमें विचारों को छोड़ने की आवश्यकता है, तभी हम अपने अंदर के उस खजाने तक पहुंच पाएंगे जो बिना चाबी ताले के दबा हुआ है। केवल इस ऊर्जा के द्वारा, यही चाबी है उसकी। पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय आपके ऊपर बरस रही है। क्योंकि ये एक विचार से शुरू हुई थी कि हमें ध्यान में स्थिर रहना है, हमें ध्यान में उतरना है। उसके पश्चात भीतर के विचार पार करके हमें ध्यान के अंतिम क्षण तक स्थिति को बनाए रखना है। बीच में क्या हुआ, ध्यान लगा नहीं लगा, विचार आए नहीं आए, उसे नहीं बुनना है। जैसे ही हम उसे बुनने लगेंगे, हमारी ध्यान की ऊर्जा बीच में ही खंडित हो जाएगी, बीच में ही अवरुद्ध हो जाएगी। गहरे मौन में केवल अपने ध्यान के अनुभव महसूस करते जाएं। उस आनंद में ही अपने जीवन के क्षणों को व्यतीत करते जाएं, ध्यान की गहराई को बढ़ाने के लिए।
जैसे नदी को दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए अपने उद्गम से निकलकर उसके अंत को छूना पड़ता है। जैसे बूंद को सागर से आकाश से निकलकर समुद्र तक पहुंचना पड़ता है, अपने आप को छोड़ देना पड़ता है, तभी वो पूरा समुद्र बन पाती है। जैसे हवा को बहते हुए एक किनारा छोड़कर दूसरा किनारा पकड़ना पड़ता है, तभी वो लहर आनंद की वातावरण को दे पाती है। बहुत गहरी ऊर्जा है आपके चारों तरफ इस समय। केवल स्थिरता, केवल स्थिरता, दृढ़ संकल्प ले ले आज। मैं और मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हैं। बस ये भाव छोड़ दे शरीर पर। मैं और मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मैं और मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती, क्योंकि ये ताकत आपके अंदर के खजाने की ताकत है। जैसे रोटी के टुकड़े को हम रोटी से अलग मान लें, तब तक हम उस पूरी रोटी को नहीं देख पाएंगे। जैसे कुएं से एक बाल्टी निकाल लें, उसे हम अलग नहीं देख पाएंगे। बाल्टी में भी जल है और कुएं में भी जल है, और दोनों का प्रभाव बराबर। हम पूरी गंगा नदी के आगे हाथ जोड़ देते हैं, परंतु एक गिलास पानी जो हमारे हाथ में है, हम उसके महत्व को भूल जाते हैं। वो भी उसी का जल है। हमारे भाव जहां उतर जाएंगे, अपने हाथ में पानी पकड़ते ही हम उस भाव को अलग कर देते हैं। जैसे वो गिलास का पानी और गंगा का पानी एक है, वैसे ही हम सबके अंदर की ऊर्जा, हम सबके अंदर का इष्ट और ये ब्रह्मांडीय शक्ति एक है, उसी का अंश है हम। पूरे विश्व पर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय है। पूरे विश्व पर ये ऊर्जा। परिस्थितियों से प्रभावित सभी व्यक्तियों को इस ऊर्जा में देखें, जो आज संकट में है। गहरे मौन में
ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।